दोस्तों राम राम सीताराम। सब लोग सुखी होंगे। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे बातों से कुछ सीखिए, क्योंकि मैं वही कहती हूँ जिससे मैं गुजरी हूँ, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने देखा है और जो मेरी भावनाएं हैं, मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ और वही बात कहती हूँ। जैसे आजकल चलन है कि हम लोग सभी विश्वास करते हैं कुंडली पे कि नहीं, कुंडली मिलानी चाहिए। तो मैंने रामायण में देखा कि प्रभु राम जी की और सीता जी की भी तो कुंडली मिलाई थी वशिष्ठ जी ने और सतानंद जी ने। तो उनकी कुंडली में तो कहीं नहीं लिखा था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास होगा और पिता की मृत्यु ऐसे होगी और सीता वन में बच्चों को जन्म देगी। और बहुत कुछ था जो राम जी और सीता जी के कुंडली में भी नहीं था। तो उनको भी ये संसार में आके ये दुख सहने पड़े। तो हम तो इंसान हैं, हम तो हर रोज़ गलती करते हैं, तो उसका हिसाब तो भगवान हमसे लेंगे ही। तो ये हमारा अपना कर्मों का खेल होता है। जो गलती हम सुबह करते हैं तो शाम को ज़रूर उसका हमें फल मिलता है, अच्छा करें या बुरा करें। नहीं तो 3 दिन में, 21 दिन में, महीने में तो ज़रूर रिजल्ट आता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बुरे और भला का दोनों का फल तुरंत मिलता है। और धरती पे तो भगवान ने भी इतने कष्ट उठाए थे, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो हर कष्ट से फिर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो कलयुग के इंसान हैं। कि जीवन तो हर किसी का नहीं होता अच्छा, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होती है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास खाने वाले नहीं होते, जिसके पास खाने वाले होते हैं उसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास नौकरी होती है उसके पास मकान नहीं होता, अपना कारोबार नहीं होता, बीवी बच्चे नहीं होती, वो खाली नौकरी करता है। जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास सुख चैन नहीं है। तो ये तो इंसान के प्रॉब्लम होते रहते हैं। ये तो इंसान अपने कर्मों का हिसाब लेके ही चलता है। तो भगवान प्रभु जी का भी भगवान प्रभु जी के भी बातों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि मैं तो भगवान से अब प्रार्थना करती हूँ कि मैं तो ऐसे कर्म करूँ। मैंने अभी तक ऐसे कर्म तो नहीं किए, पर क्या पता किए होंगे जिनका मुझे पता नहीं है, क्योंकि इंसान तो गलतियाँ करता ही है। पर मैं तो जितना भी जीऊँ और जैसे भी जीऊँ, पर जिस दिन मरूंगी तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि प्रभु मुझे ज़रूर अपने धाम ले जाएंगे, क्योंकि मेरी इतनी लगन भगवान से बन गई है कि मुझे हर किसी में ही भगवान नज़र आते हैं। और बस मेरी ज़ुबान तो बस ऐसे ही अब बंद हो जाती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर पता नहीं मेरी ज़ुबान बस बंद हो जाती है। क्या पता। तो मैंने गीता में सुना था कि जो इंसान विपत्तियों में भी चुपचाप रहे तो समझ लेना कि प्रभु की नज़र ज़रूर उस इंसान पे है और प्रभु क्या चाह रहे हैं उससे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है। अब जो लोग कहते हैं कि मेरी दोस्ती ख़राब है, मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिलते, कोई आदमी बहुत ही बेशर्म सी हो जाता है,
कि वो दोस्तों से अच्छे बर्ताव नहीं करता, हर रोज़ दोस्ती करता है, हर रोज़ दोस्त बदलता है। तो अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ ज़्यादा दिन नहीं रहते। भगवान उनको खुद ही अलग करता रहता है कि तुम इनके लायक नहीं हो, और अच्छे लोगों को खुद ही अलग कर देता है। और बुरे इंसान को जो चुगली करता है, दूसरे की बात गलत सलत कहता है, दूसरे के लिए अनाप शनाप कहता है, और जहाँ कहाँ की बातें दूसरे पे थोपता है, तो भगवान उसके पास नहीं रहते। जिस पे अहंकार रहता है, जो अपने आप को सब कुछ समझता है, उसके साथ भगवान नहीं रहते, उसके साथ उसका अहंकार ही रहता है। इसलिए चतुर इंसान के साथ भगवान नहीं रहते। भगवान सीधे साधे भोले को मिलते हैं, जैसे केवट को मिले थे, सबरी को मिले थे, भिलिनी को मिले थे। तो ऐसे सीधे साधे इंसानों को भगवान मिलता है। चतुर इंसान, जो इंसान से चतुर करता है, उसे भगवान नहीं मिलते, उससे भगवान दूर होते हैं। उससे अच्छे लोग भी दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को इन लोगों से खुद ही दूर कर देता है। अगर आपकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से है तो आप परेशान मत होइए कि मेरी दोस्ती मुझे ज़्यादा दिन नहीं मिलती। तो आप देखना, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हो तो तुम्हारे काम नहीं बनेंगे, तुम्हारे काम हर दिन बिगड़ते रहेंगे, कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी। तो भगवान हमको समझाते रहते हैं कि इससे हट जाओ, ये दोस्ती आपके लिए ठीक नहीं है। हम लोग बस समझते नहीं हैं। जिस दिन हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं तो तुरंत हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बुरे लोगों से दूर रहिए। जो इंसान ज़्यादा चतुर बनता है, कहता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि उसके साथ तो भगवान होते ही नहीं हैं। भगवान उनके साथ होते हैं जिन पे दया, धर्म, नम्रता, गलती को स्वीकार करना, इन लोगों में भगवान रहते हैं। और इन लोगों से जुड़ने में सबके काम बनते हैं। इसलिए अच्छे लोगों से जुड़िए, बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि बुरे लोग तो दुनिया में बहुत हैं, अच्छे लोग कम मिलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ये भी सुना है कि दोस्त ही दोस्त को बर्बाद करता है, क्योंकि घर से भी बोलते हैं कि ये दोस्तों के साथ बिगड़ गया है, तो आपको लगता है कि ये दोस्त कुछ ऐसे काम करता है, तो उससे झगड़ा, मनमुटाव मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके उससे अलग हो जाइए। ना तो किसी को बुरा कहिए, ना किसी की बुराई करिए, ना किसी से मनमुटाव करिए, बस उससे दूर रहना सीखिए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि दुश्मनी बनाना भी अच्छा नहीं होता और उसको एहसास होना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए धीरे धीरे आप अलग हो जाइए। तो आप कुछ दिनों में देखिए, आपके काम जो बिगड़ रहे थे वो ठीक होने लगेंगे। क्योंकि बुरे लोगों की संगत में भगवान अच्छे लोगों का भी अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि बुरे लोगों का इतना प्रभाव होता है कि भगवान हमारे निकट आ ही नहीं सकते। तो हमारे पूजा पाठ, मंदिर जाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम जितने बुरे इंसानों से दूर रहें, अहंकार है जिनमें, जिन लोगों में हमरता रहती है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो कहती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करेंगे भगवान करेंगे। पर मैं तो अपनी इच्छा से ही ऐसी संगतें को विराम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता।
जो इंसान चतुर होता है तो मैं तो उसको प्रणाम करके निकल जाती हूँ, उससे दूर ही रहना ठीक है। तो अभी तक तो मैंने ऐसे कर्म कुछ नहीं किए हैं, पर क्या पता किए होंगे। पर फिर भी मुझे कष्ट बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ऐसे भी समझती हूँ कि मैं भगवान के बहुत निकट आ गई हूँ, पर फिर भी मुझे कष्ट आते हैं और फिर थोड़े उसमें टल जाते हैं। तो मैं तो भगवान को फिर थैंक यू बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि प्रभु ज़रूर आप मेरे साथ हो। पर मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊँ तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि भगवान मुझे ज़रूर अपने धाम लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे भगवान से बहुत प्रेम हो गया है। मेरे इंसानों पे ज़्यादा मोह माया अब ख़त्म होने लगी है, क्योंकि मैं रिश्तेदारी दोस्ती मुझे इनसे ज़्यादा प्रेम नहीं है अब। बस हाँ यही है कि ठीक है, बस सब सुखी रहे, क्योंकि मेरी भगवान से अब लगन जो बनी है तो फिर मुझे अब कुछ नहीं दिखता। तो मैं दुनिया के साथ तो बैठती उठती कम हूँ, पर मैं अपने वीडियो के थ्रू लोगों को अपनी ऐसी बातें बताना चाहती हूँ कि अपने आप को संभालिए। अभी बहुत टाइम है, इधर उधर फालतू दुश्मनी और गंदी हरकतें, किसी की बुराई, इनसे दूर रहिए तो ज़रूर आपके बिगड़े काम बनेंगे। जब तक आप दूसरों की चुगली चट्टी, दूसरों की बातें करते रहोगे तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करते। भगवान तभी माफ़ करते हैं जब हमारा कर्म अच्छा हो, जुबान अच्छी हो, दिल में दया हो, करुणा भरे हो। तो आपने भी देखा होगा, भगवान कहते हैं कि अब सावन का महीना है। मैं पहले भोलेनाथ की बहुत अच्छी भगत थी, पर धीरे धीरे मुझे राम जी से प्रेरणा मिली और मेरी श्रद्धा राम जी में बढ़ गई। फिर मैंने संतों की कथा सुनी तो संत लोगों ने बताया था कि भोलेनाथ के जो भगत होते हैं, जब तक वो राम जी के शरण में नहीं जाते तब तक उन पे भोलेनाथ की कृपा नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ के भी गुरु राम जी हैं। तो मैंने संतों के मुख से तब मेरे मन में प्रेरणा हुई कि यार मैं भी प्रभु राम जी की तरफ बढ़ने लगी। तो तब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी अब शायद मुझे भोलेनाथ ने कृपा कर दी मेरे पे, क्योंकि मेरी भक्ति खुद ही राम जी के तरफ चले गई। तो अब मुझे राम जी इतना प्रिय हो गए हैं कि बस मैं तो जहाँ भी देखती हूँ तो धनुष वाला ही देखती हूँ। बस मेरी लगन अब उनसे बन गई है, इसलिए मुझे राम जी बहुत प्रिय हो गए हैं। प्रिय तो पहले से भी थे, पर अब मुझे राम जी बहुत प्रिय हो गए हैं। पर मैं भोलेनाथ से भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुक्ति का मार्ग वही दिखाते हैं और राम जी तो उनके गुरु हैं। तो मैंने संतों के मुंह से सुना है ये बातें कि जो भोलेनाथ के भगत होते हैं तो उन पे राम जी की कृपा तभी होती है जब वो राम जी के शरण में चले जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद मुझ पर भी अब कृपा हो गई है। तो अब दोस्तों, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, बुराइयों से बचिए और भगवान की भक्ति कीजिए और ऐसे गलत इंसानों के साथ मत रहिए। राम राम, सीताराम, जय बजरंगबली।